सिसोदिया। आज मैं लाया नया एपिसोड भारत और न्यूजीलैंड के मैच की जानकारी। मैं दीपाली हूँ। तो स्टेज सेट हो चुका है नागपुर में एक हाई वोल्टेज T20 शोडाउन के लिए। आमने सामने हैं टीम इंडिया और न्यूजीलैंड। लेकिन ये सीरीज सिर्फ जीत हार के बारे में नहीं है, इसके मायने कहीं ज्यादा हैं। चलिए थोड़ा डिटेल में इसको समझते हैं। तो सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल, क्या टीम इंडिया ODI हार का बदला ले पाएगी? क्योंकि वो जो 1-2 से सीरीज हारे थे ना, वो जख्म अभी भी ताजा है। अब इस T20 सीरीज में टीम इंडिया के पास एक गोल्डन चांस है, ना सिर्फ जीतने का बल्कि उस हार का पूरा हिसाब बराबर करने का। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट है क्यों? सोचिए, 7 फरवरी से T20 वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है और वो भी हमारे अपने घर में। तो ये जो 5 मैचों की सीरीज है ना, ये उस मेगा टूर्नामेंट से पहले आखिरी ड्रेस रिहर्सल है। यहाँ का हर एक परफॉर्मेंस, हर एक स्ट्रैटेजी सीधा वर्ल्ड कप पर असर डालेगी। अब ऐसी हाई स्टेक सीरीज में जाहिर है कुछ प्लेयर्स हैं जिन पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो गेम चेंजर्स आखिर हैं कौन, जिनके कंधों पर पूरी टीम की उम्मीदें टिकी हुई हैं। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है कैप्टन सूर्य कुमार यादव। हम सब उन्हें मिस्टर 360 के नाम से जानते हैं, एक T20 पावर हाउस। लेकिन उनकी जो करंट फॉर्म है ना, वो उनकी इस जबरदस्त रेपुटेशन से बिल्कुल उलट कहानी बता रही है। सच तो यह है कि वो रन्स के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और इस सीरीज में फॉर्म में वापस आने का प्रेशर उन पर बहुत ज्यादा होगा। और अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए। ये आंकड़ा सच में थोड़ा शॉकिंग है। पिछले 19 T20 मैचेस और दुनिया का नंबर 1 T20 बैट्समैन एक भी 50 नहीं लगा पाया है। ये एक नंबर ही उनके स्ट्रगल की पूरी कहानी बताने के लिए काफी है। तो सवाल ये है, क्या कैप्टन प्रेशर में टूट जाएंगे या फिर इस सीरीज में हमें पुराना वाला SKY देखने को मिलेगा? लेकिन ठहरिए, टीम इंडिया के लिए कुछ बहुत ही अच्छी खबर भी है। 2 बड़े मैच विनर्स टीम में वापसी कर रहे हैं। पेस अटैक के लीडर जसप्रीत बुमराह, जिनको ODI सीरीज से रेस्ट दिया गया था, अब बिल्कुल तैयार हैं। और उनके साथ स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या भी आ गए हैं। उनके आने से टीम को वो क्रूशियल बैलेंस मिलता है जिसकी टीम को सख्त जरूरत थी। अच्छा, एक छोटा सा अपडेट टीम कॉम्बिनेशन पर भी है। तिलक वर्मा इंजरी की वजह से इस सीरीज से बाहर हो गए हैं और उनकी जगह कैप्टन सूर्य कुमार यादव ने कंफर्म कर दिया है कि ईशान किशन को इंपॉर्टेंट नंबर 3 पोजीशन पर खिलाया जाएगा। ओके, तो प्लेयर्स की बात हो गई। अब फोकस शिफ्ट करते हैं मैदान पर, यानी नागपुर के विदर्भा क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पर। यहाँ की पिच मैच का रिजल्ट कैसे डिसाइड कर सकती है, चलिए देखते हैं। देखिए, नागपुर की पिच जनरली थोड़ी स्लो रहती है और बाउंस भी यहाँ थोड़ा लो मिलता है। शुरुआत में यहाँ पेसर्स को थोड़ी बहुत हेल्प मिल सकती है, लेकिन जैसे जैसे गेम प्रोग्रेस करेगा, स्पिनर्स का रोल बहुत ही क्रूशियल हो जाएगा। मौसम की बात करें तो बिल्कुल साफ है, बारिश का तो कोई चांस ही नहीं है। हाँ, शाम को हल्की सी ग्यूज जरूर देखने को मिल सकती है। और ये टेबल देखिए, ये आंकड़े अपने आप में एक पूरी कहानी बता रहे हैं। इस ग्राउंड पर पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 8 मैच जीते हैं और बाद में बैटिंग करने वाली टीम सिर्फ 4। पहली इनिंग का एवरेज स्कोर 146 है, जो दूसरी इनिंग में गिरकर 125 हो जाता है। मतलब साफ है, यहां टारगेट चेस करना बिल्कुल आसान नहीं होने वाला। टॉस जीतो, पहले बैटिंग करो, ये मंत्र हो सकता है। तो पिच की बात हो गई। अब देखते हैं कि जब ये दोनों टीम्स आपस में भिड़ती हैं तो कौन किस पर भारी पड़ता है। लेट्स लुक एट द हेड टू हेड हिस्ट्री। तो अब तक इन दोनों के बीच 25 T20 इंटरनेशनल मैचेस हुए हैं और इसमें ना टीम इंडिया का पलड़ा बस थोड़ा सा हल्का सा भारी है। इंडिया ने 12 जीते हैं, न्यूजीलैंड ने 10 और 3 मैच टाई भी रहे हैं। मतलब हमेशा से ही एक क्लोज फाइट रही है इन दोनों के बीच। लेकिन जैसे ही बात इंडिया में खेलने की आती है, पूरी पिक्चर ही बदल जाती है। ये चार्ट देखिए, बिल्कुल साफ दिखा रहा है कि इंडिया में हुए मैचेस में से 63% इंडिया ने जीते हैं। ये नंबर साफ बताता है कि अपने होम कंडीशंस में टीम इंडिया को हराना न्यूजीलैंड के लिए हमेशा से ही एक बहुत बड़ी चैलेंज रहा है। तो अब आते हैं उस सवाल पर जिसका सबको इंतजार है। इस बड़े मैच में कौन से 11 खिलाड़ी मैदान पर उतरेंगे? चलिए एक नजर डालते हैं दोनों टीम्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 पर। टीम इंडिया की बात करें तो एक एक्सप्लोसिव स्टार्ट की उम्मीद है। कैप्टन सूर्या के साथ अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ओपन कर सकते हैं। फिर मिडिल ऑर्डर में ईशान किशन, हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे जैसी सॉलिड पावर है। और बॉलिंग में बुमराह की वापसी तो है ही, साथ में कुलदीप और वरुण चक्रवर्ती की स्पिन जोड़ी कीवी बैट्समैन के लिए काफी परेशानी खड़ी कर सकती है। अब आते हैं न्यूजीलैंड पर। टीम की कमान है मिचेल सेंटनर के हाथों में और उनके पास डेविन कॉनवे,
डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स जैसे जबरदस्त इन फॉर्म बैट्समैन हैं। और हाँ, ओडीआई सीरीज जीत कर आ रहे हैं तो कॉन्फिडेंस तो उनका 7वें आसमान पर होगा। तो आखिर में बात आकर वही रुक जाती है। क्या कैप्टन सूर्या का 360 गेम फॉर्म में लौटेगा या नागपुर की स्लो पिच पर मिचेल सैंटनर की स्पिन का जाल चलेगा? इस हाई वोल्टेज मुकाबले का असली हीरो कौन बनेगा? इसका जवाब तो हमें मैच में ही मिलेगा।